हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दिन है आज फ्राइडे का और मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा है और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 6। तो सुबह सुबह मैं इनको नाश्ता उठी थी मैं 5 बजे और इनको मैं बना के दे दी थी। और इस टाइम पे मैं अभी कर रही हूँ ब्रश, और ब्रश करने के साथ साथ मैं अपने घर में वॉक भी कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। लेकिन अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी अगर चेंजिंग लग रही हो क्वालिटी वगैरह की, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं अभी ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करने के साथ साथ बहुत सारे मेरे काम आज पेंडिंग है, और तो वो सब मुझे निपटाना है। और स्पर्श अभी सोया हुआ है तो उस बीच में मैं बहुत सारे काम आज निपटाऊंगी। मैं सोची कि उसके उठने से पहले मैं नहा धो भी लूँ। तो सबसे पहले मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद ये ना आलू लेके आए हुए थे, तो उस आलू को मैं ये स्टील वाले बास्केट में डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसको वॉश करना है। इस पर मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही थी मुझे, तो पानी से वॉश कर दे रही हूँ। थोड़ा सा हवा लगा दूंगी ना तो ये सूख जाएगा। नहीं तो फिर अगर ऐसे हम मिट्टी मिट्टी वाले आलू किचन में रखते हैं तो फिर हमारा फर्श भी गंदा होता है और बार बार स्मेल भी कभी कभी आने लगती है। जैसे बारिश का मौसम है ना तो फिर स्मेल भी आती है। तो इसी वजह से मैं इसको धो के और थोड़ा सा हवा लगा दूंगी ताकि ऊपर से ड्राई हो जाए। देन मैं फिर किचन में रखूँगी। देख सकते हैं कितने सारे मेरे बर्तन हैं, और बर्तन इसलिए इतना ज़्यादा दिख रहे हैं ना क्योंकि एक सिंक में ही पूरा मुझे रखना होता है, एक ही सिंक में आजकल धोना होता है। तो यहाँ पे ये जितनी सब्जियाँ रात में ये लेके आए थे सबको मैं फिर से थैले में डाल के और ये स्टूल के ऊपर रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी डस्टिंग, क्लीनिंग, पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं 60 मिनट रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ, क्लीनिंग रूटीन। तो ऑलमोस्ट मैं 60 मिनट, कभी 5 मिनट ज़्यादा भी लग जाता है, 5 मिनट कम भी लग जाता है ये सारी क्लीनिंग करने में। तो सबसे पहले मैं लिविंग एरिया में आ गई हूँ और यहाँ का सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक करूँगी। ये सुबह सुबह तो इतना सारा चीज़ देख ही सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो बस पर्स के स्कूल बैग, ये कुशन वगैरह सब कुछ जहाँ तहाँ रखा हुआ था, तो ये सब चीज़ों को मैं अरेंज करूँगी। साथ ही साथ डस्टिंग भी करते जाऊँगी ताकि जो भी चीज़ें हैं ना वो फर्श पे गिरते जाए, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं कभी भी करती हूँ। और इस बीच में जाके मैंने एक रूम का बेड ठीक भी कर दिया है, वो मैंने शूट नहीं किया था। और एक रूम में तो अभी स्पर्श सो रहा है तो उसको मैं बाद में ठीक करूँगी। तो यहाँ पे जो स्पर्श के बुक्स, कॉपी, ये सारी चीज़ें हैं ये सब भी ले जाके मैं उसके कबर्ड में डाल दी हूँ। और यहाँ पे टेबल के नीचे भी बहुत सारे उसने ना कॉपी के पेज निकाल निकाल के रख दिए हैं। तो वो उसको आजकल बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में, जितनी बदमाशी वाली काम है उसको बहुत मज़ा आता है। तो बस उसको मैं हटा ही नहीं, करूँगी क्या, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा इधर उधर रहती हूँ उसी बीच में ये सारा काम वो करता है। तो बस यहाँ पे अभी ये थोड़े से कपड़े थे जो बाहर पड़े हुए थे, मतलब पीछे साइड में आंगन में, तो उसको मैं ले जाके भी बाहर डाल दी हूँ क्योंकि अभी बारिश हो नहीं रही है, हवा चल रही है, तो इसी वजह से। एंड मेरा हेयर भी अभी ना खुल सा गया था तो मैं सोची कि चलो अच्छे से टाइटली मैं बन बना लेती हूँ, देन अच्छे से मेरा काम भी होगा। और इस पूरी स्पीड में मैं काम करती हूँ। और ये है जामुन का बीज, तो जामुन के बीज को भी मैंने बाहर रख दिया है, थोड़ी हल्की सी धूप निकली हुई है। देन अभी मैं कर ले रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ इस रूम में, जो मैं जिस रूम में बेड भी है, मंदिर भी इसी रूम में रखा हुआ है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर वाले रूम में आप स्लीपर मत रखो, लेकिन बाथरूम के मैंने बाहर रखा है। और मेरा जो मंदिर है ना वो फर्श पे नहीं है, नीचे पूरा बॉक्सेस दिए हुए हैं उसके ऊपर है। तो बस जितना रहता है ना उसी चीज़ उतने ही में और सारी चीज़ें हमें मैनेज करके रखनी पड़ती है। तो बस आज मैंने फुल स्पीड में अपना काम शुरू कर दिया है ताकि मैं फटाफट से काम कर सकूँ। और जाले भी लगे हुए थे तो जाले भी मैं साइड में की निकाल दी हूँ और फिर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और देख सकते हैं सोफ़ा कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा था ना, तो अब कितना अरेंज हो गया और अच्छा भी लग रहा है। और चीज़ें इस तरीके से अरेंज रहती हैं तो दिल खुश रहता है, बैठने उठने का मन करता है, खाना खाने का मन करता है, टीवी देखने का मन करता है, मतलब। और मैं इस टाइम पे जब भी क्लीनिंग का काम करती हूँ मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ। पुराने सॉन्ग लगाई हूँ आज, लेकिन मैं भजन या तो शिव भजन लगाती हूँ या फिर गीता भी लगा लेती हूँ, या फिर मैं ओल्ड सॉन्ग लगा लेती हूँ। तो आज मैं ओल्ड सॉन्ग सुन रही थी। और ओल्ड सॉन्ग सुनते हुए ना एक तो क्या होता है ना कि फुल एनर्जी आ जाती है हमारे में, और उसके बाद मेरे काम जो है ना वो और ज़्यादा स्पीड में होने लगते हैं और काम में मन भी लगता है। तो इसी वजह से मैं सॉन्ग सुना करती हूँ। कभी भी मैं जब भी घर के काम में लगती हूँ ना सॉन्ग तो ज़रूर लगा लेती हूँ। अगर हल्के मतलब लो साउंड में मैंने लगाया था क्योंकि स्पर्श सो रहा था तो वो उठ भी नहीं रहा था। मैं जो चलो उठ जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी मेरी झाड़ू जो है ना ये लग चुकी है।
और इसको पीछे डायरेक्ट मैं आंगन में ले जाके और फिर उठाऊंगी। और ये रूम में अंधेरा है क्योंकि स्पर्श इस रूम में अभी सो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाने जा रही हूँ। तो मेरा स्पिन वाला जो बास्केट है, ये जो पोछा लगाने वाला मोप, ये मैं लेके आई हूँ आज। मैं बकेट से आज नहीं लगाऊंगी, कपड़े से, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा बैक पेन आज हो रहा था। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना आज नमक भी डाला है, और इससे क्या होता है, जो निगेटिविटी होती है ना हमारे घर में की, वो भी निकल जाती है। तो मैं नमक डाल के कभी कभी पोछा लगा लिया करती हूँ। तो अभी मैं पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। शुरुआत मैंने मंदिर वाले रूम से ही करी है। और यहाँ एक तो स्लीपर है जो बाथरूम में डाल के जाते हैं, और एक स्लीपर जो है ना वो स्पर्श का है। तो 2 स्लीपर यहाँ पे रहता है। एकदम मंदिर के सामने नहीं है, वो साइड में है। मंदिर हमारा दूसरी साइड में है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ होम टूर करवाऊँ। आप लोग को देखना है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोग को होम टूर देखना है तो, या फिर बेडरूम टूर देखना है, किचन टूर देखना है, जो भी देखना है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अभी लिविंग एरिया में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और आज मैं इसलिए वजह से ना मैं मोप से लगा रही हूँ, तो मैंने नीचे भी लगाया है। मतलब जो सोफ़े के नीचे थोड़ा सा जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, वहाँ पर भी मैंने आज अच्छी तरीके से पोछा लगाया है, टेबल वगैरह हटा के। और साथ में मैं कभी कभी तो शैम्पू डाल के भी पोछा लगाती हूँ। शैम्पू डाल के पोछा लगाने से पता है आपका फर्श जो है ना एकदम क्लीन हो जाता है। मतलब जितने भी अगर दाग वाग हैं सब निकल जाते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। शैम्पू ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते हैं, एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में डालते हैं, तो खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और साथ ही साथ हमारा फर्श भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं कभी जैसे वो होता है ना कि फ़िनाइल होता है, या फिर कभी शैम्पू, कभी कुछ, मतलब अलग अलग चीज़ें करके ना मैं लगाया करती हूँ। तो यहाँ पे अभी लिविंग एरिया में जो पोछा है वो लग चुका है। उसके बाद मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, और मैं फटाफट से किचन में भी पोछा लगा लूँगी। और ये सारा काम करते करते मुझे लगभग अभी हो गया था आधा घंटा से थोड़ा सा कम मेरे पास बचा हुआ है। तो इतने देर में और भी जो मेरा काम है वो सब मैं करूँगी। किचन में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम पोछा लगाने में इसलिए देना पड़ा था क्योंकि एक सिंक जो है ना उससे कभी कभी पानी गिर जाता है नीचे। तो इसी वजह से 2 बार 3 बार जाके मैंने यहाँ पे लगाया कि स्मेल गायब हो जाए। वैसे तो मैं उसके लिए स्प्रे करती रहती हूँ, विनेगर और जो विम लिक्विड का स्प्रे है। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था, बेडरूम क्लीन वगैरह सब कुछ, डस्टिंग। लेकिन अभी किचन का मेरा जो काम है वो बाकी रह गया था। तो मुझे किचन का काउंटर टॉप, गैस वगैरह भी साफ़ करना है, साथ ही बर्तन भी बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रबर की हेल्प से साफ़ ही कर रही थी ना, अचानक से पता है क्या हुआ। मतलब अभी तो अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे देखना आप लोग। जब मैं ऐसे साफ़ कर रही थी विंडो के नीचे ना वाइट सीमेंट कुछ टाइम पहले लगा, उसी टाइम मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कट गया। जब कटा तो उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं चला, लेकिन फिर मैं साफ़ करने में यहाँ पे लग गई हूँ। लेकिन उसके बाद मतलब 2 दिन 3 दिन तक ना बड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह भी एडिट करके आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी उसी तरीके से ब्लड निकला थोड़ा सा, मेरे को लगा कि नहीं थोड़ा सा बस कट का निशान लगा है, लेकिन एक्चुअली वो कट का निशान नहीं लगा था। पूरे अंदर से जो होता है ना स्किन के साथ साथ जो मांस होता है वो भी अंदर वाइट सीमेंट घुस गया था, जिसकी वजह से अभी तो मैं क्लीन कर ली। सोची कि अगर इसको मैं छोड़ देती हूँ ना तो ऐसे ही रह जाएगा, इतने सारे बर्तन, और जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है। तो बस सोची कि अब मैं जितना होता है ना मैं कर ही लेती हूँ। और बीच बीच में मतलब जैसे जैसे साबुन लग रहा था ना वहाँ पे, वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरी हाथों में। तो मैं जैसे तैसे तो चलो सोची ना कि नहीं चलो मैं तो सारे जो काम है ना वो निपटा ही लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी बैठ गई तो फिर ये सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे। फिर खाना बनाना, कढ़ाई वगैरह भी मेरी जूठी थी। और वैसे एक्स्ट्रा मैंने कढ़ाई, मेरे पास 6 से 7 कढ़ाई एक्स्ट्रा कढ़ाई मैं रखी हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है यार इन सारी चीज़ों की भी। तो अभी यहाँ पे मैं सारे बर्तन को अभी धो ले रही हूँ। धोने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, तो क्योंकि पतीला था, दूध वाला पतीला था, 2 कढ़ाई थी, ग्लास थे, और खाना बनाते बनाते हम अगर जितनी रेसिपी बनाते हैं ना उतने हमारे बर्तन भी जूठे होते हैं। तो क्या था ना 2 सिंक में रहता है। तो मैं एक और बात बता रही हूँ, अगर 2 सिंक में हम बर्तन रखते हैं ना तो हमारे बर्तन और भी ज़्यादा जूठे होते हैं, लेकिन अगर एक सिंक में रखना है ना तो थोड़े से बर्तन मेरे कम जूठे होते हैं। तो यहाँ पे अभी बीच बीच
बीच में ना मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ा था, क्योंकि मेरे फिंगर जो है ना उसमें थोड़ी सी ब्लड ज़्यादा आ रहा था, तो मैं बीच में बैठ गई थी 2 से 3 मिनट। फिर आई हूँ मैं यहाँ पे, और जो स्टैंड था गैस वाला उसको भी मैंने वॉश करके लगा दिया है। और फटाफट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं सोच रही थी कि मैं बर्तन को साफ़ कर लूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। अगर एक बार बैठी ना तो फिर मैं बैठी रह जाऊँगी और मेरे हाथों में और ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं आज इस तरीके से ही क्लीन कर रही हूँ, जिस तरीके से मुझे सूटेबल लगा, क्योंकि मैं तो पहले धो लेती बर्तन को, उसके बाद में स्क्रबिंग करती, लेकिन नहीं हो पा रहा था आज मुझसे। तो जैसे जैसे जो बर्तन मुझे दिखाई दे रहे थे वो मैं धोते जा रही थी, और मैं नल इसलिए खोल के छोड़ी हूँ क्योंकि मेरे फिंगर से ब्लड आ रहा था। तो ब्लड आने के बीच में ना मैं बार बार हाथ को धो रही थी अगर पानी गिरता रहे तो सारे बर्तन अभी हो चुके हैं वॉश। और वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे अभी धो ले रही हूँ इस जो सिंक है ना इसको धो ले रही हूँ। और पता है मुझे सिंक धोना बड़ा पता नहीं क्यों पसंद है। अगर बर्तन नहीं भी रहता है ना, कभी कभी मैं किचन में आती हूँ तो सिंक बस धो के और मैं चली जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है सिंक धोना, मतलब चमचमाता रहे। मैं यही सोचती रहती हूँ ना कि जो सिंक है ना वो एकदम चमकता रहे। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन हो चुके हैं वॉश, और जो भी जूठा वगैरह था उसको मैं पीछे ले जाके डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। बड़ा वाला जो डस्टबिन है वो पीछे ही रखा करती हूँ, और इस किचन का तो मैं डेली चेंज कर देती हूँ, डेली पॉलीथीन। तो गाइज़ ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? ये रहा मेरा 60 मिनट मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग रूटीन। होप आपको पसंद आया होगा।